हाय गाइस, वेलकम टू सिटी सीमेंटस। आज बात करेंगे व्हाई गवर्नमेंट वांट्स टू प्राइवेटाइज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। Actually, it's a very good topic, as far as the current affairs is concerned. It's a very good topic with current affairs. Also, ये बहुत बार आपके करंट केस एनालिसिस में भी आ सकता है, ये आपके पीआई में भी पूछा जा सकता है, एंड ये आपको जीडी में भी आ सकता है. ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक सीमैट हो या फिर अभी जो बचे हुए लाइक वट एवर एग्जाम यूपीएससी एंड ऑल दैट, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. तो ये जीके के लिए भी काम आ सकता है. मूविंग हेड, पहली बात, गवर्नमेंट ये क्यों करना चाहती है, रीज़न क्या है? पहली बात, ये जो चीज़ हो रही है वो 51 ईयर्स के बाद हो रही है. लास्ट टाइम नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में हुआ था. ये करने की वजह से ये जो प्राइवेटाइजेशन होगा अभी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, उसको पीएसयू कहा जाता है. ये जो प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स का पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का जो प्राइवेटाइजेशन होगा, इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा. ना यहाँ पे अभी फिलहाल तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ये क्लियर नहीं करा है कि कितनी सारी बैंक्स एक्चुअल में इनका प्राइवेटाइजेशन होगा. बट एक एनालिसिस जो कर रहे थे, जो स्ट्रीट ने कहा था कि यार ऐसा लग रहा है कि 2021 के जो बजट में कहा था, बीओबी विच इज़ लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पीएनबी, ये दो जो बैंक्स है, दीज आर दी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट फॉर गेटिंग प्राइवेटाइज. दैट इज द रीजन. अगर आप एक्चुअली स्टॉक मार्केट फॉलो करते हो, आपने देखा होगा कि बॉब के जो शेयर्स थे सेम डे पे 8.6% से बढ़े थे, एंड पीएनबी के शेयर्स जो राउंड अबाउट 7% से बढ़े थे. अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर ये है, देन इट्स दिवाली टाइम फॉर यू एनीवे. नाउ एक्चुअली रिसेंटली हमने कहीं देखा था कि कुछ एक्चुअली मर्जेस हुए थे. सो ऑलवेज रिमेंबर, ये जो मर्जेस वगैरह होते हैं, दैट्स ओके. ये स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं होते, बट स्ट्रेटेजिकली इसकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. अभी फिलहाल जो मर्जेस हुआ था रिसेंटली, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब्जॉर्ब करा था विजया बैंक को, एंड देना बैंक को उन्होंने अब्जॉर्ब करा था. और यहाँ पे ओबीसी का भी हुआ था, विच इज़ पीएनबी ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूबीआई को अब्जॉर्ब करा था. सो गाइज, ये चीज़ें होती है, इट्स नॉट अ गुड साइन, बिकॉज यहाँ पे होता ऐसा है कि यार जो बैंक्स तुम्हारी इनएफिशिएंट है उनको आप मर्ज करा के उनको एक पावरफुल चीज़ बना देते हो, एक पावरफुल बैंक बना देते हो, जिसकी वजह से यू एज अ बैंक हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स. तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक्चुअली फॉर द फैक्ट दोनों बैंक मर्ज हो गए, उसमें काफ़ी हेवी और काफ़ी पावरफुल बन गया था. बट अगेन इट्स नॉट अ गुड थिंग. एंड अगर आप देखोगे ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ हो रहा है कई सदियों से, मेरे ख्याल से कुछ डिकेड से हो रहा है, इसलिए ये स्टेप्स लिया गया है. द मेजर रीजन टू टेक दिस स्टेप इज द inefficient government owned banking sector, right? Often, right? It means, I'm not saying that there are a number of banks which are not working efficiently because they have a direct control by the government. Now it's very subjective why and all that stuff. We'll not get into that, but most of the time the banking sector जो होता है वो गवर्नमेंट के अंडर जब होता है, then they are not actually able to focus a lot on them, and that is the reason उनकी जो efficiency होती है वो थोड़ी सी problematic हो जाती है. कभी कभार जो बैंक का खुद का जो ऑपरेशनल स्ट्रक्चर होता है, उनके खुद के जो फंडास होते हैं, उनका खुद का जो एक ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर होता है, वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने की वजह से अगर आप देखोगे उनकी जो स्कीम्स होती है, जो मुद्रा और जनधन योजना थी, दे वर नॉट अ बिग सक्सेस ऑनेस्टली. मेरे ख्याल से अभी फिलहाल तो आधार कार्ड बनवाने के लिए इट्स गुड टू हैव अ नेशनलाइज्ड बैंक का काइंड ऑफ एड्रेस प्रूफ. मेरे ख्याल से मोटा मोटी यही यूज़ करा जाता है. अगर हम देखते हैं तो जहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है. बट जब हम ऑपरेशंस देखते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस या फिर पर्सनल ट्रांजैक्शंस अगर हम देखते हैं, आज भी प्राइवेट बैंक के साथ वो ज़्यादा बिल्डअप करे जाते हैं. बिकॉज सब में डाउन द लाइन इन लास्ट 6 to 7 ईयर्स आपने देखा होगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पे ट्रस्ट ज़्यादा आता है. नो डाउट पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे ट्रस्ट है. जैसे एसबीआई जो है, एसबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ट्रेजरर कहा जाता है. तो ये सब चीज़ें रहेगी, बट मोस्ट ऑफ द बैंक्स इन द कंट्री विच आर गवर्नमेंट रन are not really effective or are not really efficient. They are not able to compete with the private banks. So एक चीज़ याद रखना, अगर आपको केस एनालिसिस या फिर अगर आपको ग्रुप इंटरव्यूज या फिर अगर ग्रुप एक्सरसाइज वगैरह अगर आपके अभी स्कूल एडमिशन के टाइम पे आती है, ये कंपैरिजन आपको बीच करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग बाय डिफॉल्ट दे कैन आस्क यू, राइट? नाउ फॉर द फैक्ट द बैंक्स आर नॉट एक्चुअली वर्किंग वेरी वेल, इनइफेक्टिव है, इनएफिशिएंट है, गवर्नमेंट को ऑलवेज एंड ऑलवेज कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ता था. बिकॉज अगर आप देखोगे गवर्नमेंट इज द एपेक्स बॉडी, बट अगर हम देखेंगे इन सबके जो पप्पा है वो है रादर मदर ऑफ ऑल द बैंक इज बेसिकली आरबीआई. सो जब भी इनको लॉसेस होते थे या फिर जब ये इनएफिशिएंट होते थे, इनको रन करने के लिए, इनको जिंदा रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आरबीआई को, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ता था इन बैंकों में ताकि ये बने रहे. और जब लगता है कि ये नहीं बने हैं, ये नहीं कर सकते सस्टेन, तब इनको मर्ज करा जाता था. जैसे आपने बहुत बार देखा है डिसइन्वेस्टमेंट होती है, राइट? तो ये बीओबी का एग्जाम्पल वो परफेक्ट फिट था वहाँ पे.
राइट आगे चलेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक सेक्टर बैंक की स्ट्रेस्ड एसेट। यार अगर हम बात करेंगे रिकवरी मैकेनिज्म के बारे में, रिकवरी मैकेनिज्म आज के डेट में सबसे स्ट्रांग है प्राइवेट बैंक्स का। अगर हम गवर्नमेंट बैंक्स के बारे में बात करेंगे, इनका रिकवरी मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रेस एसेट के अगर हम बारे में हम बात करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट करके एक होता है, प्लस तुम्हारा रिस्ट्रक्चर वाले एसेट्स एक होते हैं, प्लस तुम्हारे जो राइट ऑफ्स होते हैं, राइट हेयर कट बोल सकते हो, राइट ऑफ बोल सकते हो। इसकी वजह से क्या होता है, इनके जो स्ट्रेस एसेट है वो ज्यादा होते हैं। मान लो अगर आपने मार्केट में 100 रुपीज दिया है पब्लिक को एज लोन, तो आप ओनली 50% रिकवर कर पाए। बल्कि अगर हम प्राइवेट बैंक से देखेंगे, मोटा जो बड़े बैंक है उनका रिकवरी रेट मोर क्लोज टू अराउंड अबाउट 70 to 80% होना चाहिए, बट दे आर मोर एफिशिएंट देन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। सो ये और एक बड़ी चीज है जहां पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्रॉब्लम है, बट प्राइवेट बैंक्स आर एक्चुअली डूइंग फिनोमिनली गुड। यहाँ पे अब यहाँ पे दो सवाल उठते हैं बेसिकली, इज द प्राइवेटाइजेशन ड्रिवन बाय द डिजायर टू रिड्यूस गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इन बैंकिंग? क्या गवर्नमेंट का जो इन्फ्लुएंस है बैंकिंग पे वो कम करने के लिए प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, या फिर it is simply driven by the need to reduce the proportion of the government resources going towards the banking? इसका मतलब ये है, क्या जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज खर्चा होता है बैंकिंग के ऊपर, क्या उसको कम करने की प्रॉब्लम में ये लोग ये सारा डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं? पहली बात अगर हम देखेंगे, पहला वाला ऑप्शन गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कम करने वाला, मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे, ये जो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी का अगर मान लो प्राइवेटाइजेशन हो गया, ये दोनों अच्छी बैंक है, ये दोनों हेल्दी बैंक है। माना पीएनबी का इशू हुआ था, बट अगर आप देखोगे पीएनबी हैज बीन एबल टू काइंड ऑफ ग्रो द लैडर अप। अगर आप इसके स्टॉक्स भी देखोगे अच्छा खासा भाग रहा है, और इसीलिए भाग रहा है बिकॉज पीपल डू हैव अ ट्रस्ट इन द बैंक नाउ। सो नाउ अगर हम अब ये देखेंगे कि अगर इनका प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, तो जितने भी गवर्नमेंट की बैंक्स है इंडिया में, जितना गवर्नमेंट की बैंक्स है, उतना गवर्नमेंट को उनके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, उतना ही उनके ऊपर कंप्लाइंस देखना पड़ेगा, उतना ही उनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, जितने ज़्यादा बैंक उतना ज़्यादा गवर्नमेंट का वहाँ पे इंटरफेरेंस रहेगा। अगर मेजर बैंक लाइक पीएनबी एंड बॉब अगर ये प्राइवेटाइज हो जाते हैं, तो उतना ही गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस और बर्डन कम हो जाता है। ये इसका एक वैलिड एग्जाम्पल है जो मुझे लगता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, राइट, अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ, तो जो वीक बैंक्स है, बहुत ज़्यादा वीक बैंक्स है, जो बैंक्स ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, अब उन बैंक के ऊपर गवर्नमेंट के रिसोर्सेज डेफिनेटली ज़्यादा खर्चे होंगे, उनको ज़्यादा कैपिटल देना पड़ेगा, उनको ज़्यादा सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो अगर ये दोनों नहीं हुए, और अगर हमको लगा कि यार जो वीक बैंक्स थे मार्केट में, अगर उनका बेसिकली प्राइवेटाइजेशन होता है, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया है क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहता कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज ये पब्लिक सेक्टर बैंक पे चले जाए, ये खर्चा वहाँ पे ज़्यादा हो। तो ये तभी डिसाइड होगा जब एक्चुअल में ये अनाउंसमेंट आएगी कि प्राइवेटाइजेशन किसका होने वाला है। जैसे आप एसबीआई का एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारी पहले एसबीआई ट्रैवल को हैदराबाद वगैरह थी, बाद में कंसोलिडेट कर दिया, और एसबीआई आज एक सबसे स्ट्रॉन्ग बैंक है। मेरे ख्याल से फॉर्च्यून 500 कंपनीज में एसबीआई इज द ओनली बैंक दैट अपीयर्स। ना इसमें इम्प्लीकेशन क्या है? पहली बात, इसमें इम्प्लीकेशन ये है कि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट वर्किंग एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। अगर हम बात करेंगे शेयर होल्डर्स कौन है प्राइवेट बैंक के, अगर हम देखेंगे पीएसयू जो प्राइवेट बैंक हो जाएंगे, इनके शेयर होल्डर्स क्या होंगे? बेसिकली इनके एम्प्लॉइज होंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड एक्चुअली चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। एक बार प्राइवेटाइजेशन होने के बाद गवर्नमेंट को ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ओनर होगा वो बाय करेगा उस बैंक को, उस बैंक का जो भी ऑपरेशन है वो देखेगा। गवर्नमेंट को इससे बेसिकली फंड्स अवेलेबल हो सकते हैं। एंड गवर्नमेंट ये जो एक्चुअल में अभी जो मार्केट में जो लिक्विडिटी गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज करा है ड्यू टू पैंडेमिक, ये एक पर्पस है दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू सैटिस्फाई। ये एक हो सकता है। कंप्लायंस वगैरह जो सेंट्रल का जो ध्यान है वो कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इनके ऑपरेशंस में अच्छा खासा सुधार आएगा, इनके एनपीएस थोड़े बहुत कम हो जाएंगे, राइट, बिकॉज जब प्राइवेट बैंक्स किसी को लोन देते हैं बहुत ज़्यादा स्क्रूटिनी होती है, एंड एक ट्रस्ट फैक्टर भी होता है कि अगर प्राइवेट बैंक से तो बेसिकली लोन्स वगैरह तो मिल ही जाएगा, एंड अगेन रीपे करना भी उनको, रिकवर करना भी उनको अच्छे से आता है। अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे शेयर होल्डर की जो वैल्यू है, अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक 94 से चालू हुआ है, अभी तक एचडीएफसी बैंक हैज बिकम दी ह्यूज, राइट, अभी तक वो बहुत बड़ा ह्यूमंगस बैंक बन चुका है। तो ये छोटे मोटे तुम्हारे फायदे हो सकती हैं। अगर अगेन बैंक कस्टमर की अगर हम बारे में बात करेंगे, अगर आप एक प्राइवेट बैंक को देखते हो और अगर आप एक पब्लिक सेक्टर बैंक को देखते हो, सिंपल सी बात है, इट इज़ वेरी इजी टू यूज प्राइवेट बैंक डिजिटली कंपेयर्ड विद दी पब्लिक सेक्टर बैंक, राइट। प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं, म्यूचुअल फंड की वहाँ पे कंसल्टिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग की कंसल्टिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ब्रोकर अकाउंट्स वगैरह भी मिलते हैं। देयर आर सो मेनी फंक्शंस दैट आर अटैच्ड टू इट।
customer gets a good feeling, a customer gets a good banking done by the private banks. अगर मैंने एम्प्लॉयज के बारे में भी पहले कहा था, तो ये जो सब चीज़ें हैं वो इंडिया के बेसिकली ग्रोथ में ऐड होता है. आप बोलोगे यार सर खाली इसके वजह से थोड़ी ना पीएसयू को हम प्राइवेटाइज कर देंगे, बट यार ये सब बाई प्रोडक्ट है. ये करने की वजह से एक एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा आता है. अगर आप देखोगे कितने सारे लोगों के बैंक्स में अकाउंट खुले हैं, हार्डली, राइट. अगर हम देखोगे इतने ज़्यादा लोग हैं नहीं. अगर मैं ट्रेडिंग के भी बारे में बात करूँ, लेस देन 5% ऑफ द कंट्री इज इनटू ट्रेडिंग, वेयर एज इन यूएसए compared with India, there are 40% of the जनता in USA, they are naturally to the stock market. So कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो NBFCs को भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोट किया जाएगा, एंड NBFCs की वजह से एक नॉर्मल जनता कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेशन लाएगी. अब बात करेंगे प्राइवेट बैंक्स अच्छे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. इंडीड प्राइवेट बैंक्स अच्छे कर रहे हैं. अगर हम प्राइवेट बैंक का शेयर देखें, लोन्स जो प्राइवेट बैंक ने लोगों को दिए हैं वो 36% से बड़े हैं, राइट. 2015 में ये था 21.26%, आज ये 36% का शेयर है. अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखेंगे, इनका लोन देने का जो शेयर है वो घट गया है, और वो सिग्निफिकेंटली घट गया है. अगर हम देखेंगे फॉलन टू 59.8%, 74.28% था पब्लिक सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन गिविंग द लोन्स, राइट. ये कब था? ये तुम्हारा 2015 में था. अभी ये 59.8%, मतलब 60% को आया है. अगर आप देखोगे, इवन दोज हु वांट टू टेक द लोन आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेट बैंक, बिकॉज इनकी प्रोसेस सॉर्टेड है, ये ऑनलाइन है, इनके लोन्स हैसल फ्री है, राइट, कंपेयर्ड विद पब्लिक सेक्टर बैंक. सो इनके मैकेनिज्म, इनके ऑपरेशन फंडामेंटल्स अच्छे होने की वजह से इवन नाउ द पब्लिक इज मूविंग टुवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर बैंक. एंड ये जो डिजिटल इंडिया जो है, ये ज्यादा रोल प्ले करेगा प्राइवेट बैंक्स को, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. एंड दैट इज द रीजन, अगर आप देखोगे ये जो कंपनीज है, विच इज द प्राइवेट बैंक्स, आर डूइंग मच बेटर दैन द पब्लिक सेक्टर बैंक. बट अब यहाँ पे और एक दिक्कत भी आती है कि यार तुम्हारे प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो कितने एथिकली आपका बिजनेस रन करते हैं. जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है, आईसीआईसीआई बैंक एमडी एंड सीईओ चंदा कोचर. इनको एक्चुअली सैक करा गया था बिकॉज इन्होंने ड्यूबियस लोन के मामले में इनका जो प्रॉब्लम हुआ था, देवर इनका हस्बैंड बीच में इन्वॉल्व था. येस बैंक जो राणा कपूर, हु इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द येस बैंक, इनका जो प्रॉब्लम हुआ था, ये एक इशू हमारे पास है. लक्ष्मी विलास बैंक का हमारे पास एक इशू है. एंड द मेजर कंसर्न फॉर आरबीआई करंटली इज प्राइवेट बैंक्स का एनपीएस, राइट. एनपीएस दोनों जगह है, प्राइवेट में भी है, पब्लिक में भी है. तो अगर प्राइवेट बैंक्स ये सब चीजों के ऊपर अगर वो सही से नहीं उतर पाते हैं, तो शायद से आगे ये डिसीजन गलत हो सकता है. बट अगेन मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे, जहां तक आरबीआई का सवाल है, द वे आरबीआई ऑपरेट्स और द वे आरबीआई टेक्स इनटू कंसिडरेशन मॉरल सुएशन, एक एक्चुअली कंप्लायंस है, एक फंडा है बैंकिंग सेक्टर का, गूगल कर लेना, आपको पता चलेगा. सो जिस तरीके से आरबीआई कंट्रोल करता है प्राइवेट सेक्टर बैंक को, मेरे ख्याल से एफिशिएंसी एंड इफेक्टिविटी बनी रहेगी. एंड दैट इज द रीजन, अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को अगर आप प्राइवेटाइज कर देते हो, वो आपको एक्चुअली बेनिफिट देता है एज ए गवर्नमेंट कहता है. इवन even the prime minister said yesterday that government doesn't really want to get into the business because to do a business is not a government's business, right? But what government wants to do here is that government wants to get the good practices in place. So वो कह रहे हैं कि यार ये वैसे भी PSUs यहाँ पे पड़े हुए हैं, एयर इंडिया टाइप्स, वैसे भी यहाँ पे कोई हो ही नहीं रहा, राइट. इतना यहाँ पे इनोवेशन हो नहीं रहा है. तो अगर कोई प्राइवेट सेक्टर वाला वांट टू जंप इन, बिंदास जंप इन कर सकते हैं. एंड मुझे लगता है ये एक अच्छा मूव है. अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये सब चलेगा नीति आयोग के थोड़ा कंसिडरेशन से या फिर कंसल्टिंग से. एज यू नो इट्स अ स्ट्रेटेजिक विंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे वो भी आएंगे. करंटली देयर आर 10 नेशनलाइज्ड बैंक्स, जैसे मैंने आपको कहा था, एडिशन टू आईडीबीआई बैंक एंड एसबीआई. ये जो टॉप 4 के जो बैंक है, हमें लगता है कि इसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं आएगा. सिंपल सी बात है ना, अगर जो कोई सिंपल सी बात है, अगर मान लो किसी बच्चे को हॉस्टल में भेजना है एज अ फैमिली की, किस बच्चे को हॉस्टल में भेजेंगे? जो बच्चा अच्छा पढ़ाई करता है, शांत है, सुशील है, उसको तो कभी नहीं भेजेंगे माता पिता, राइट. तो माता पिता किसको भेजेंगे? जो बच्चा सबसे शरारती है, मेहनत नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, दंगे करता है, उसको पहले भेज देंगे. इतने वेरी सिंपल वे. जो बैंक बहुत अच्छी है, जो लिक्विडिटी जिनके पास अच्छी है, जिनका बिजनेस अच्छा है, उनको तो ये प्राइवेटाइज नहीं करेंगे. वो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. तो मुझे लगता है कि ये उन्हीं बैंक को, एक मिड साइज रेंज के बैंक को ये प्राइवेटाइज कर देंगे, जहां पे इनको लगता है कि आगे वाले दिनों में इनको मैनेज करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, या फिर जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रांग है, बट दे आर नॉट दी स्ट्रॉन्गेस्ट, दे आर नॉट इन टॉप 4, उनको करा जा सकता है. सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अच्छे से इसको समझ लेना, इसके पॉइंट नोट डाउन कर लेना. ये आपको जीके में काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा, ये आपको बेसिकली आपके जीडी, पीआई, करंट अफेयर्स में काम आएगा, आपके केस एनालिसिस में काम आएगा. इसके पॉइंट आप अच्छे से लिख सकते हो, आपको ये वैक में भी काम आ सकता है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, अंडरस्टूड दिस वीडियो. काइंडली लाइक द वीडियो, थोड़ी एंगेजमेंट बढ़ती है तो मोटिवेशन आता है आपके लिए वीडियोस बनाने का. एंड काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स. गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल बी मेकिंग कपल ऑफ मोर वीडियोस लाइक दिस eventually. Thank you so much, guys.